Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी थायराइड की डाइट के बारे में कि हमें थायराइड में कौन सा फूड लेना चाहिए, कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए और थायराइड से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के लाइफस्टाइल के बारे में कि किस लाइफस्टाइल को फॉलो करके थायराइड को रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स से मेरा मतलब है कि जब आपके थायराइड हार्मोन नॉर्मल रेंज में आ जाए और डॉक्टर आपकी मेडिसिन बंद कर दे और कुछ समय के बाद आपको दोबारा थायराइड की मेडिसिन शुरू ना करनी पड़े। क्योंकि होता क्या है कि आप डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं, आपने डिटॉक्स भी कर दिया, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, आपका थायराइड नॉर्मल हो गया है, लेकिन थोड़े टाइम बाद थायराइड वापस आ जाता है। तो ये एक साइकिल इस तरह से बन जाता है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लेकर आएँ। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भोजन से जुड़ी हुई कुछ तथ्य हैं जिनको अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन बन जाते हैं। इन टॉक्सिन्स को आयुर्वेद की लैंग्वेज में आम कहा गया है। ये वापस बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो आइए जानते हैं उन फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला है कि खाना खाने के बाद जब तक पहला फूड डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक आपने दोबारा खाना नहीं खाना। बेसिकली होता क्या है कि आपने खाना खा के अगर आप बाज़ार चले गए, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा लगा, आपने दोबारा खा लिया। या फिर घर पे महिलाएं मोस्टली क्या करती हैं कि आपने खाना खा लिया है पेट भर के, उसके बाद किचन में गए तो कोई बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, तो इस तरह से बीच में मंचिंग करती रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन बन जाते हैं, फूड अनडाइजेस्टेड रहता है क्योंकि पिछला फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपने दोबारा उसको खा लिया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसमें आपने पहला फूड खाने के बाद दूसरे फूड को खाने से पहले बीच में 2 से 3 घंटे का अंतर रखना है। जब पहला फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद ही आपने दूसरा फूड लेना है। दूसरा है ओवर ईटिंग की वजह से। ऑलरेडी थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव है, जिसकी वजह से बॉडी के फंक्शन स्लो हो चुके हैं, आपकी डाइजेशन स्लो है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अगर आप ओवर ईट कर लेंगे तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि डाइजेस्टिव पावर स्लो है, तो आपका फूड अनडाइजेस्टेड पड़ा रहेगा और आप काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। इससे भी बॉडी के चैनल्स जो हैं ब्लॉक होते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ा खाना खाना है और फ्रिक्वेंटली मील लेना है, यानी आपने हर 2-3 घंटे में मील रिपीट करना है और अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करना है। इससे होगा क्या, आपका खाना भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी में सारा दिन एनर्जी रहेगी। इससे वेट लॉस भी होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाता है। तीसरा है कि आपने लेट नाइट फूड अवॉइड करना है और तुरंत सोना नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जब आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो उस टाइम वैसे ही आपकी डाइजेस्टिव पावर जो है वो वैसे ही शट डाउन हो जाती है क्योंकि पित्त का एक समय है। अगर उस समय के बाद आप खाना खाते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव पावर स्लो हो जाती है। तो उस खाने को खा के अगर आप सो जाते हैं तो आपकी बॉडी इनर्शिया में चली जाती है। उससे आपकी बॉडी में जो फूड पड़ा है वो प्यूट्रीफाई होता रहता है, सड़ जाता है, उसके कारण वॉर्म्स उत्पन्न हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, जो आपकी गट की जो लाइनिंग है उसको इन्फ्लेम्ड कर देता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है और उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिससे कि लीकी गट कहते हैं। उसकी वजह से आपके फूड पार्टिकल जो है वो वॉल में से क्रॉस होकर ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू कर देते हैं। ब्लड स्ट्रीम में आने की वजह से बॉडी की इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज होती है, जैसे कि हशीमोटो का मेन कारण ही गट डिजीजेस हैं, जैसे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया, इंडाइजेशन, एसिडिटी। ये सभी जो गट इशू हैं ये हशीमोटो डिजीज़ का कारण है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आपने रात को सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है ताकि आपका खाना जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाए। कोशिश करिए कि आप सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में खाना खाएं क्योंकि वो पित्त का समय है, उस टाइम खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। अगर आपने रात में खाना खाना ही है तो आप हल्का खाना खाएं जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। चौथा फैक्ट है कि हमें खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो डिनर करने के बाद मोस्टली वॉक पे निकल जाते हैं। होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी आपके गट में आ जाती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं या वॉक करने लगते हैं तो हमारी वो एनर्जी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से फूड अनडाइजेस्टेड पड़ा रहता है और जो फर्दर इंडाइजेशन कॉज करता है और आम उत्पन्न करता है और चैनल्स को ब्लॉक कर देता है।
तो आपने करना क्या है, इसका सोल्यूशन है कि आपने खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद वॉक करनी है ताकि आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए। जो हमारा 5वां फैक्ट है वो है खाना खाने के बाद पानी पीना या खाने से पहले पानी पीना। उससे आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और उसकी पावर कम हो जाती है, जिसके कारण जब आप फूड खाते हैं तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसलिए आपने इसे अवॉइड करना है। जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है ऑपोजिट फूड कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कुछ फूड कॉम्बिनेशन हैं जो कि आपस में ऑपोजिट हैं, उनको यूज़ करने से बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। जैसे कि दूध के साथ मछली का प्रयोग करना, दूध के साथ दही का प्रयोग करना, दूध के साथ फलों का प्रयोग करना, जैसे कि आजकल मिल्क शेक वगैरह पीते हैं, ये आयुर्वेद के हिसाब से रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा ठंडे के साथ गर्म का सेवन करना, घी के साथ शहद का सेवन करना, खट्टे के साथ मीठे फलों का यूज़ करना, मतलब डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को इकट्ठा कंबाइन करके लेना, जबकि आपको एक समय पे एक ही तरह के फ्रूट को खाना है। या फिर आप दोनों, अगर 2 फ्रूट भी यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों ही एक ही प्रकृति के होने चाहिए, जैसे कि दोनों ही मीठे या दोनों ही खट्टे फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब फैक्ट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो उस केस में आप दोबारा बॉडी में टॉक्सिन उत्पन्न नहीं होते। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमें ओवर एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, बिकॉज ऑलरेडी आपका थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव है, जो कि पुअर रिकवरी का साइन है। तो इसलिए आपने उस पर और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी, ताकि आपका जो ऑलरेडी टायर्ड थायराइड है उसको आप और ज़्यादा टायर्ड ना करें। तो आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सरसाइज करनी है। आप ये सोचते होंगे कि हम एक्सरसाइज कैसे करें, हमें तो सारा दिन थका थका महसूस होता है। तो उस केस में थायराइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विटामिन डी की कमी की वजह से आपके अंदर एक्सरसाइज का मन नहीं करता। तो अगर आप सनलाइट लेंगे या विटामिन डी के सप्लीमेंट लेंगे तो उससे आपको एक्सरसाइज करने का आपका मन करेगा। आपने एक्सरसाइज करनी ज़रूर है, बिकॉज एक्सरसाइज करने से बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से वेट लॉस भी होता है और आपका थायराइड हील भी होता है। दूसरा, आपने कार्डियक और वेट ट्रेनिंग दोनों को अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करना है, क्योंकि थायराइड के पेशेंट में ना तो स्टेमिना होता है और ना ही स्ट्रेंथ होती है। इसलिए अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। आपने ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जो कि आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट डाले, क्योंकि थायराइड के पेशेंट में मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो आपने जॉइंट्स के ऊपर वजन नहीं डालना, आपने सिंपल कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने वीक में एक दिन वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी का जो फैट है वो मसल मास में कन्वर्ट हो जाता है, और मसल मास में कन्वर्ट होने की वजह से आपकी बॉडी वेट लॉस बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मसल्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म एनहांस करती हैं। दूसरा, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उस केस में जब आप रेस्ट पे भी होते हैं तब भी आपकी बॉडी वेट रिड्यूस कर रही होती है। इसका कारण क्या है कि ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग जो आपके मसल फाइबर रप्चर होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी बॉडी को कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। इसलिए वेट ट्रेनिंग करने से आपको वेट लॉस भी होता है, साथ में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बोन डेंसिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में योगा पॉस्चर्स के बारे में, प्राणायाम के बारे में, नेक एक्सरसाइज के बारे में और मर्मा मसाजेस के बारे में बताया है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपने कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, योगा, प्राणायाम, मर्म मसाज, इन सब को इंक्लूड करना है अपनी डेली लाइफस्टाइल में, और इससे आपके थायराइड को हील होने में हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। थायराइड के पेशेंट में स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में थायराइड का मेन रीज़न स्ट्रेस है। हमें फिजिकल और मेंटल हर तरह के स्ट्रेस को अवॉइड करना है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ तक ब्रेन के सिग्नल नहीं पहुँच पाते, और अगर लॉन्ग टाइम तक आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उस केस में कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाती है। तो आपने हर तरह का स्ट्रेस अवॉइड करना है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है। स्ट्रेस मैनेज करने के 2 तरीके हैं, पहला है प्रॉपर स्लीप लेना और दूसरा है मेडिटेशन करना। तो स्लीप क्यों ज़रूरी है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो थायराइड पेशेंट्स हैं उनका जो मेन सिम्टम है वो है इंसोम्निया। वो सारा दिन थके रहते हैं, नींद आती रहती है, और जब रात का समय आता है सोने का उस टाइम वो उठ कर बैठ जाते हैं। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं?
इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने स्लीप और वेकअप टाइमिंग को फिक्स करना। आपने अपने सोने का टाइम और उठने का टाइम एक ही रखना है ताकि आपकी बॉडी को उसकी आदत हो सके। इसके लिए आपको अपनी सार्केडियन रिदम को फॉलो करना है। सार्केडियन रिदम आपकी बॉडी का स्लीप और वेकअप साइकिल है। इस साइकिल को अगर आप नेचर की क्लॉक के साथ मैच कर देंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली हील होनी शुरू हो जाती है। तो आपने अपने स्लीप और वेकअप साइकिल को फिक्स करना है। इसके अलावा आपने शाम को 6 बजे के बाद कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक, टी और कॉफ़ी नहीं लेना और ना ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। आपने शाम को 8 बजे के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करना और ना ही कोई न्यूज़ देखनी है, ना ही टीवी यूज़ करना है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप इस तरह की एक्सरसाइज करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि नींद लेने से आपकी बॉडी रिकवरी मोड में आ जाती है। बॉडी में नेगेटिव थॉट डिलीट होने लग जाती हैं, आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में आ जाती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। रात को पूरी तरह से सोना और सुबह फ्रेश उठना जो है हेल्दी थायराइड के लक्षण है। इसके अलावा आप दोपहर को भी आधे घंटे से 1 घंटे की नैपिंग ले सकते हैं, उससे भी आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड फील करेगी। डिस्ट्रेस करने में स्लीप के अलावा मेडिटेशन का भी रोल है। मेडिटेशन जो है स्लीप इंड्यूस करने में भी हेल्प करती है। हमारी थायराइड ग्लैंड का स्थान जो है वो विशुद्धि चक्र का स्थान माना गया है। जहाँ पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो थ्रोट चक्र है, और जब ये ब्लॉक होता है तो उस केस में हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड से रिलेटेड सिम्टम दिखाई देने लग जाते हैं। इसको हम कैसे इस ब्लॉक को खोल सकते हैं, उसके लिए हमें ब्लू कलर की चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है। अपनी सराउंडिंग में भी ब्लू कलर आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। इसके अलावा आप जो विशुद्धि चक्र का मूल मंत्र है हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, उससे रिलेटेड म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसके अलावा हर चक्र की एक पर्टिकुलर साउंड फ्रिक्वेंसी होती है। विशुद्धि चक्र के लिए 741 फ्रिक्वेंसी का म्यूज़िक जो है वो बेस्ट माना गया है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड को हील करने में हेल्प करता है। तो आप इस तरह के म्यूज़िक को सुन सकते हैं। ध्यान करते हुए आप अपना ध्यान विशुद्धि चक्र की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे कि थायराइड ग्लैंड को हील होने में मदद मिलती है। पर मेन चीज़ ये है कि अब ये ब्लॉकेज हुआ क्यों है। ब्लॉकेज उन्हीं लोगों को होता है जो लोग ना कहना नहीं जानते, जो ओवर गिवर होते हैं, जो अपनी सारी एनर्जी दूसरों पे लगा देते हैं। यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि हमने उन सब रिलेशनशिप को जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उन्हें बेटर बनाना है। लेकिन जो हमारी लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उनमें आपने प्रॉपर बाउंड्री सेट करनी है। आपने अपनी थायराइड ग्लैंड का जो लोड है उसको रिड्यूस करना है। तो आपने सब कुछ खुद नहीं करना, आपने उसको डिवाइड करना है, बाकियों से भी मदद लेनी है और आपने नो कहना सीखना है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम सब में एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम सारी एनर्जी दूसरों पे लगा देंगे तो हमारे लिए एनर्जी शेष ही नहीं बचेगी। तो आपने नो कहना सीखना है, प्रॉपर बाउंड्री सेट करनी है और अपने लिए टाइम निकालना है और खुद के साथ टाइम बिताना है, अपने आप को सुनना है, अपनी बॉडी को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। तो ये सभी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको हेल्प करेंगे थायराइड की प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।